हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा एंड आपको मेरी आवाज़ आज बहुत ज़्यादा अलग लग रही होगी बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया है। मुझे धनतेरस से ही कोल्ड हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। और मैं ना चाय पी के आई हूँ आज वीडियो बनाने के लिए बिकॉज मुझे ऐसा लगा चाय पी के थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंड बाय द वे चाय में आजकल ना मैं क्या डालने लगी हूँ, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्ची और लौंग और थोड़ी सी सौंठ। ओके, ये सब डाल के आजकल मैं चाय बना रही हूँ एंड जो चाय है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बन रही है ना, मतलब मैं उसी को काढ़े की तरह पी रही हूँ दिन के एटलीस्ट 2 कप अच्छे से, कि उससे शायद थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। ये हो गई चाय की बात। मैं बता देती हूँ आज की वीडियो क्या होने वाली है। आज की वीडियो ना एकदम चिल होने वाली है। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू सिट हियर एंड टॉक टू यू गाइज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग, क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कनेक्टिंग विथ यू गाइज। आज ना मैंने ऐसा सोचा था कि मैं स्टोरी टाइम फिल्म करूँगी, बट आई डोंट नो, मेरा ना मूड चेंज हो गया एंड देन आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट make a chatty video, because these are the kind of videos that I like watching the most, जहाँ पे ना जो यूट्यूबर है मेरा फेवरेट, वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई जस्ट लव engaging विद पीपल। सो आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट मेक अ नॉर्मल चैटी वीडियो। सो बेसिकली मुझे कोल्ड हो गया धनतेरस पे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, लाइक आई ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग और द अदर टू गो रॉन्ग ऑन दिवाली, बिकॉज दिवाली मेरी लाइफ का एक ऐसा त्यौहार रहा ही है जहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होता ही है। और ख़ास करके ना फैमिली में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे, मतलब दिवाली पे। और ऐसे हाई लेवल के कलेश, मतलब नॉर्मल नोक झोंक नहीं होती, हाई लेवल के कलेश होते हैं। एंड दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है दिवाली से। लिटरली आई ड्रेड दिवाली। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये चुपचाप से निकल जाए तो बेस्ट हो जाए तो काफ़ी टाइम से तो मैंने दिवाली मनाना ही बंद कर दिया है। मैंने, मेरे भाई ने, मतलब हम लोग ना घर पे भी बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं है, ओनली पूजा एंड ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें, बट फिर भी कलेश होते ही है। तो इस बार भी जब दिवाली अप्रोच करने लगी ना, मैंने ऐसा नोटिस किया कि ना हम लोगों में बहुत नोकझोंक हो रही थी फैमिली में। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये दिवाली होते ही क्या हो जाता है। एंड आई थॉट वी वर द ओनली वंस सफरिंग फ्रॉम दिस। ओके, बट देन आई ओपनड इंस्टाग्राम एंड सब ये चीज़ शेयर कर रहे थे कि पता नहीं उनके घर पे क्यों कलेश होने स्टार्ट हो जाते हैं दिवाली पे। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आर वी लिविंग द सेम लाइव्स। सो वो सब रील्स वगैरह देख के ना मुझे थोड़ी मेरे कलेजे पे ठंडक पड़ी। आई वॉज लाइक चलो हम अकेले नहीं है जिनके साथ ये होता है, बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आई डोंट नो ये क्यों होता है, अगर आपको रीज़न पता हो तो बताना। और मेरे ना बहुत ज़्यादा बेकार इवेंट्स एसोसिएटेड है लाइक दिवाली के साथ। पिछले साल बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट हुआ हमारी लाइफ में एज अ फैमिली, और वो भी दिवाली पे हुआ। और मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगी वेरी सून, और आप समझ जाओगे कि मैं इस टाइम पे उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी, तो वो मैं शेयर करूँगी। बट या मतलब बहुत बड़ी चीज़ें ऐसे दिवाली पे होती है, ठीक है। और मेरे साथ तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पटाखों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, और पहले नहीं लगता था, ठीक है, बचपन में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ती थी बचपन में तो, पर मैं खुद के कभी नहीं फोड़ती थी क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो हम नहीं लेके आते थे। मुझे तो याद है हमारे पैसे से ना तो मैं सिर्फ वो लेके आती थी, टिकली, और वो सांप वाला जो ऐसे ऐसे निकलता है वो, या फिर फुलझड़ी भी मैं नहीं लाती थी, पता है, मैं वो रस्सी लाती थी जलने वाली, क्योंकि वो थोड़ी लंबी होती है ना तो उसमें डर कम लगता है। तो जैसे वो जल जल के पास आने लगे जस्ट फेंक दो उसको तो मैं ऐसे दिमाग से पटाखे लाती थी 2-4 और वो ही मैं फोड़ती थी। फिर जब मेरा भाई आया तो वो थोड़े बहुत पटाखे लेने लगा, थोड़े बहुत, तब भी मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नहीं थी, तो थोड़े बहुत वो लाने लगा। उसके बाद भाई साहब, मुझे एक बार याद है कि हमारे ना पड़ोस में एक भैया रहते थे और वो लोग बहुत रिच थे, ठीक है, तो वो बहुत सारे पटाखे लेके आए थे। तो दिवाली के दिन क्या हुआ उनके साथ कि वो लोग पटाखे फोड़ ही नहीं पाए और फिर बहुत लेट हो गया था। तो उनने सोचा कि यार दिवाली तो आज ही है, तो फोड़ने तो सारे आज ही हैं, तो चलो सब मिलके फोड़ते हैं। तो उन्होंने ना मुझे भी बुला लिया था कि चल तू भी चल पटाखे फोड़ने चल। एंड आई वाज लाइक ठीक है चली जाती हूँ। एंड जैसे ही मैं नीचे गई और मैंने उनका वो पटाखों का थैला खुलता हुआ देखा, उसमें इतने अलग अलग प्रकार के पटाखे थे जैसे मैंने कभी देखे भी नहीं थे। एंड एट दैट मोमेंट आई गॉट सो एक्साइटेड कि ये सारे पटाखे ना सिर्फ मैं जलते हुए देखूंगी बल्कि मैं खुद भी फोड़ूंगी आज। तो मैंने वो सारे पटाखे उस दिन फोड़े पहली बारी, एंड आई स्वेयर
इन दैट मोमेंट लाइक मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का. आई वॉज इन्जॉइंग सो मच. मतलब ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जो हमारी मेमोरी में फिट हो जाते हैं, तो इट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स एंड आई इन्जॉयड इट अलॉट. उसके बाद तो मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ था कि बेचारे को ना वो कुछ लग गया पटाखा या कुछ टच हो गया, फिर वो भी थोड़ा डर गया था. तो फिर उसके बाद से तो हम बड़े भी हो गए, तो ऐसे करके फिर हमने मोस्टली जलाने बंद ही कर दिया. एंड मुझे डर भी तब से बहुत ज़्यादा लगने लगा. मेरे ना पड़ोस में एक लड़का भी रहता था, गधा. एक बारी ना मैं शाम को कोचिंग से वापस आ रही थी और वो ना फटाके जला रहा था, ठीक है. तो वो फटाके जलाते जलाते उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे आते हुए देखा कि मैं गली में एंटर हो रही हूँ, और उसने ना पटाखा जला के मेरे ऊपर फेंक दिया. लिटरली लाइक मेरे ऊपर ही फेंक दिया. एंड मैं कैसी भागी हूँ उस टाइम पे पटाखे से दूर, एंड मैं बच गई. पता है, अगर मेरा वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं होता भागने का, वो सीधा मेरे पे आके ही गिरता और मुझे कुछ हो जाता. उस टाइम तो मैंने उसको इतनी गालियाँ दी भाई साहब, मैंने किसी की लाज शर्म कुछ नहीं करी. मुझे जितनी गालियाँ आती थी ना, मैंने सारी वही दी कि सारे पड़ोसी सुने चाहे कोई सुने, ये गालियाँ सुनना डिजर्व करता है, ठीक है. और मैंने दी उसको गालियाँ. बट उस मोमेंट के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बिकॉज मैंने कहा कि यार ये लड़का मेरा पड़ोसी है, ये मुझे जानता है, इसको पता है लिटरली इसने मुझे आते देखा है और इसने मेरे पे पटाखा फेंक दिया. तो अगर आपको पहचानने वाले लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो इमेजिन अनजान लोग कैसे बिहेव करेंगे. सो मैं बस आपको यही बताना चाह रही थी कि मुझे दिवाली कितनी नापसंद है और उसके पीछे के रीजंस मैं आपको समझाना चाह रही थी. आई एम श्योर यू कैन रिलेट विथ मी. और अगर आपके साथ भी कोई ऐसे स्कैरी इंसिडेंट हुए हैं दिवाली के, या फिर आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिवाली पे घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो क्या हुआ है पता है अभी कि दिवाली जैसी आई ना, मैं यूट्यूब के लाइव सेक्शन में बहुत जाने लगी. ओके. एंड मैं देख रही थी कि आंटियाँ, बहुत प्यारी प्यारी आंटियाँ, ठीक है, वो लाइव कर रही थी अपने किचन से और दिवाली के सारे स्नैक्स बनाना सिखा रही थी लाइव. एंड उनको देख के ना मेरा रोना निकल गया. आई डोंट नो वाई. आई थिंक आई वॉज मिसिंग दैट मदरली फिगर इन माई लाइफ, यू नो. मुझे ऐसा, मैं मिस करी थी वो चीज़ की लोगों की मम्मियाँ कैसे एक्साइटेड होती है दिवाली पे, यू नो, एंड स्नैक्स बनाती हैं और सबको खिलाती हैं. एंड सारी मम्मियाँ कितनी एक्साइटेड हो जाती है ना कि मतलब गेस्ट आएंगे, घर ऐसे सजाना है, घर वैसे सजाना है. सो आई थिंक आई वॉज मिसिंग दैट अ लॉट इन माई लाइफ. तो वो आंटियाँ मैं देख भी रही थी उनको बहुत ज़्यादा लाइव पे, और देख देख के मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि मुझे आई थिंक फोमो बहुत ज़्यादा हो रहा था. आई थिंक मैं भी वो चीज़ चाह रही थी कि मेरी लाइफ में हो. एनीवेज, सो ये चीज़ हुआ, ठीक है. एंड देन क्या हुआ, दिवाली वाले दिन मैं सो गई थी, ठीक है. तो मैं सोई थी करीब 12:30-1 बजे, क्योंकि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, ठीक है. फिर मैं सो गई, तो मेरी ना पता नहीं क्यों नींद खुल गई 3:30 बजे के करीब. तो मैं किचन में गई पानी पीने के लिए. बहुत प्यास लगी थी उस दिन मुझे, फॉर सम रीज़न मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहा था. तो मैं नींद से उठी, मैं बाथरूम गई और मैं पानी पीने चली गई. फिर तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना नींद में, तो मैं कभी भी किचन की लाइट ऑन नहीं करती, ठीक है. तो मैं बंद लाइट में ही पानी पी रही थी. अब क्या हुआ, मेरी जैसे जो किचन की विंडो है ना, वहीं पे हमारे मोहल्ले की वो गली है. तो जैसे ही मैं पानी पीने लगी ना, एक पटाखा जोर से फूटा उसी गली में, मेरी किचन की विंडो के जस्ट नीचे. और वो इतना जोर से फूटा कि मतलब मेरे हाथ से वो गिलास गिर ही जाता पानी का, ठीक है. और मैं बहुत ज़्यादा डर गई. तो मैं गई बालकनी में और मैंने देखा कि ये कौन पटाखे फोड़ रहा है. तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में ना एक बहुत छोटा बच्चा रहता है, आई थिंक वो 5th स्टैंडर्ड में, ठीक है. उसने पटाखा फोड़ा और वो अकेला है, मतलब वो अकेला पटाखा फोड़ रहा है नीचे. तो मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई क्या हो गया तुझे, रात को एकदम से क्यों ऐसा लगा कि तेरे को पटाखा फोड़ना चाहिए. तो ही इज़ लाइक के ना, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं शाम को पटाखे फोड़ रहा था, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं थक गया और मैं सो गया. फिर कहता मैं अभी उठाऊं, और मम्मी पापा तो सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पटाखे मैंने फोड़े नहीं बचे हुए, अभी फोड़ लेता हूँ. मैंने कहा ये कैसे बच्चे हैं भाई, नींद से उठते इनको ये होता है कि मैं पटाखे फोड़ लेता हूँ. सो दैट वॉज रियली फनी. ऑल्सो गाइज, एक और लाइफ अपडेट ये है कि दादी अभी मेरी जो है वो गई हुई है बुआ के यहाँ पे, एंड उनको काफ़ी टाइम से जाना था, ठीक है. और मैंने आपको बोला भी था कि हमारे लाइफ में इतना उथल पुथल चल रहा है कि हम सब काइंड ऑफ बहुत बर्नट आउट और एग्जॉस्टेड हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हम लोगों के लिए भी कोप करना.
तो दादी को बहुत टाइम से मतलब जाना था, एक वो होता है ना कि एस्केप चाहिए होता है जब लाइफ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि उनको बुआ के वहाँ जाना है, बुआ के वहाँ जाना है। तो मैंने उनको फाइनली बोला कि आप अभी चले जाओ अगर बुआ बोल रहे हैं तो बुआ भी बुला रहे थे तो दादी चली गई वहाँ पे। तो वो भी बेचारी जाना नहीं चाह रही थी, उनको भी हो रहा था कि बच्चे कैसे रहेंगे ऐसे अकेले अकेले कैसे मैनेज करेंगे। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मैं सब संभाल लूँगी, क्योंकि मेरी तो वही प्रॉब्लम है ना कि आई कैन डू इट ऑल एटीट्यूड है मेरे में। तो आई वाज लाइक आप जाओ आराम से निश्चिंत होके जाओ, कोई चिंता नहीं है ये वो। पर जैसे ही उनके जाने का टाइम आने लगा ना, जैसे जैसे उनकी ट्रेन आने वाली थी, आई वॉज सो नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर कैसे मैनेज करूँगी। और क्योंकि पता है क्या है कि काफ़ी सारे कामों में ना दादी मुझे हेल्प करती है, इन द सेंस कि जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, ठीक है, मेरे घर के लिए, तो वो ना मुझे लहसुन छील देंगी, वो सब्जियां जो है वो साफ़ करके दे देती है, अगर मटर होंगी तो वो छील के मुझे वो दे देंगी। तो ऐसे करके ना मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उनसे, क्योंकि इमेजिन अगर मैं मटर भी छीलने बैठूँ तो मेरा क्या काम हो पाएगा। तो वो मुझे ऐसे बहुत हेल्प कर देती है। और वो ना मुझे एक और चीज़ में ये हेल्प करती है कि वो ना मुझे बता देती है कि कल क्या बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पालक बनानी है, तो आज दादी साफ करके रख देंगी पालक और कल मुझे सिर्फ बनानी है वो तो मुझे उस चीज़ से काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि पता है खाना बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है ये डिसाइड करना कि खाने में क्या बनाए। तो वो कहीं ना कहीं मेरी डिसीजन फटीग जो है वो कम कर देती है, क्योंकि वो खुद ही बता देती है कि कल क्या बनाना है। तो मेरा काम बस ये रहता है कि उठ के फटाफट बना दूं मैं जो भी खाना बनाना है। तो वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है। और दादी का क्या रहता है कि दादी ना सुपरवाइज भी करती रहती है मुझे कि वो कपड़े सूख गए हैं वो ले ले, ये हो गया होगा ये कर ले, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए वॉशिंग मशीन में डाल दे। तो ऐसे ना अब कोई सुपरवाइज करने वाला भी नहीं है मुझे, ना मेरी कोई हेल्प करने वाला है। तो सारे काम का लोड भी है मुझ पे, ऊपर से मुझे कोल्ड भी हो गया, त्योहार का टाइम है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, लाइफ में। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है दादी की कि मतलब हाँ, एक्चुअली जब भी कोई काम कर रहा होता है ना तब आपको उतना रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितना काम करता है। अभी वो गई हुई है थोड़े दिन बुआ के पास, तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं, वो छोटे छोटे बहुत सारे काम ऐसे कर देती है जो मुझे ऐसे सोच सोच के करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है। ऑल्सो गाइज, मेरी ना दादी की एक आदत है कि वो ना हमें हॉरर मूवीज़ नहीं देखने देती। मतलब अगर उनको पता चल गया कि हम हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं तो वो बंद करवा देती हैं आके। एंड उनका यही है कि इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, वाई डू यू हैव टू वॉच सच डार्क स्टफ, विच आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी देख सकते हैं। तो जैसे अभी दादी गई हुई है तो हम कोशिश करें कि हम थोड़ा हॉरर स्टफ देख लें, क्योंकि वो होती है तो हम ज़्यादा नहीं देख पाते, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम 2 मूवीज़ देख के आए, थामा और वश। ओके, तो वश पहली आई थी और वश का पार्ट 2 हमने देखा। तो जो वश का पार्ट 2 था, इट वॉज अमेजिंग। ओके, आई लव्ड इट। और मैंने वश 1 देखी थी, उससे भी बेटर 2 है। और मैंने जब 1 देखी थी ना तो मैं सोच भी रही थी कि इसके सेकेंड पार्ट में क्या डालेंगे, बट द सेकेंड पार्ट वॉज एक्चुअली रियली गुड। द स्टोरी वॉज गुड, इट केप्ट अस हुक्ड एंड एवरीथिंग। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वो मूवी थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोगों ने रात को वो मूवी देखी और हम सो गए। ओ भाई, मुझे इतना डर लग रहा था रात को सोते टाइम, बिकॉज पैरानॉर्मल स्टफ जो होता है ना, जब आप देखते हो पैरानॉर्मल मूवीज़, वो आपको उतना स्कैर नहीं करती, बिकॉज आपको पता होता है कि ये फिक्शनल है, इसमें जो भूत है ये नकली है, आपको सब चीज़ पता होती है, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इस टाइप के आप मूवीज़ या टीवी सीरीज़ या जो भी देखते हो ना, तो इसका आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बिकॉज यू काइंड ऑफ नो कि ये कहीं ना कहीं सच में भी हो सकता है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है, और मैं सो नहीं पा रही थी वर्ष 2 देखने के बाद में। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे ऐसे रात को नहीं देखनी चाहिए थी। और ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने एक टीवी सीरीज़ देखी थी, उसका नाम था तंत्र। ओके, आई थिंक वो विक्रम भट्ट की थी। तो जब मैंने वो देखी थी ना तब भी मुझे इतना ही डर लगा था, क्योंकि वो भी ब्लैक मैजिक के बारे में थी, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा ना, जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं वो जो सीरीज़ थी वो देख रही थी और मैं बिंज कर रही थी। और मेरा लिटरली अगले दिन एग्ज़ाम था। मतलब आप सोचो कि अगले दिन मेरा 3 बजे एग्ज़ाम है दोपहर में, और रात के 3 बजे तक आई वॉज बिंजिंग तंत्र। और मैंने बिंज करना बंद किया ही नहीं जब तक कि लाइट नहीं गई। उस दिन रात को 3 बजे लाइट चली गई, ठीक है। तो जाके मुझे होश आया कि ओ माय गॉड, 3 बज गए हैं, अब मेरे को सो जाना चाहिए, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, मैं कल पेपर है 3 बजे, क्या लिखूंगी मैं पेपर में।
तो तब जाके मैं सोई। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी जल्दी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की एंड मैं दे के आई एग्ज़ाम एंड मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया थैंकफुली। बट उस इंसिडेंट के बाद मैं डर भी गई, मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार, एग्ज़ाम टाइम पे ऐसे बिंजिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज पता है क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे ना आपको बोरिंग से बोरिंग चीज़ भी इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बिकॉज होता है ना कि आप पढ़ रहे होते हो, वो बोरिंग होता है, और फिर आप कुछ भी देख लेते हो, आपको इंटरेस्टिंग लग जाता है। तो वैसा मेरे साथ हुआ था। और एक बार तो पता है स्कूल में क्या हुआ था, मेरे अगले दिन मैथ्स की एग्जाम थी और उसके एक दिन पहले मैं बैठ के प्रेम कैदी मूवी देख रही थी। इमेजिन, प्रेम कैदी, इतनी पुरानी मूवी, आई थिंक वो करिश्मा कपूर की फर्स्ट मूवी थी, वो देख रही थी मैं। और वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी उसको। सो ये चीज़ बहुत होती है, एग्जाम टाइम पे आपको सब इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा टीवी सीरियल ये वो कुछ मत देखा करो, मूवीज़ वगैरह। हाँ, सो मैं आती हूँ तंत्र शो पे। मैं इधर उधर भटक गई थी, तो वो जो तंत्र शो था ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, मुझे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। पर तब मैं छोटी भी थी, तो आई डोंट नो कि अब मुझे सही लगेगा कि नहीं, क्योंकि अब मेरे में चेंजेस आ गए हैं बहुत मेंटली भी। सो क्या पता अब मुझे पसंद आए ना आए, बट तब तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो अगर आपने भी वो शो देखा हो तंत्र, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं थामा के बारे में। तो मैं थामा भी देख के आई एंड सरप्राइजिंगली मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने ट्रेलर देखा था ना, मुझे अच्छी नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट, बट जब मैंने मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग थी टू बी ऑनेस्ट। बट पता है मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती इन लोगों की, जब ये जो भूत होता है ना, मतलब जो भी गोस्ट ये बता रहे हैं, उसको पता नहीं क्यों ये कॉमेडी बना देते हैं। जैसे इन्होंने मुंजिया में भी ऐसे किया था, मैडॉक वालों ने, कि उसको फ़नी बनाने की कोशिश कर रहे थे मुंजिया को, जबकि उसको फ़नी बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब वो भूत है, वो क्यों फ़नी होगा, यू नो। आप दूसरे कैरेक्टर्स को फ़नी बता सकते हो। तो वही चीज़ उन्होंने थामा में भी की। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी था वो विलन था एक्चुअली, बट उसको फ़नी बताने की कोशिश की, तो उस वजह से ना उसका इम्पैक्ट कम लगा। बाकी द मूवी ओवरऑल वॉज रियली गुड, इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, और फनी भी थी, चिल थी, और आपको हुक्ड भी रखती है एक्चुअली। और प्रॉब्लम क्या है कि अपने यहाँ पे ना ऐसी मूवीज़ ज़्यादा बनती नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लोर ये लोग करते नहीं है, वेम्पायर्स और ये सारी चीज़ें। तो जब भी कोई ऐसी कोई नई टाइप के सब्जेक्ट पे मूवी बनाता है, आई ऑलवेज ट्राई टू गो एंड वॉच दैट मूवी, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब कोई कुछ नया अटेम्प्ट करता है। तो आई फील लाइक सपोर्टिंग देम। सो हाँ, मैंने देखी थामा एंड मुझे अच्छी लगी। आई वुड एक्चुअली रेकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो। और अगर आपने देखी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वो कैसी लगी, बिकॉज मुझे सबके ओपिनियन जानने होते हैं मूवीज़ के बारे में, जो भी मैंने देखी होती है। मतलब मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि दूसरों को कैसी लग रही है, यू नो। सो आप मुझे ज़रूर बताना। बाय द वे गाइज, अभी ना बात करते करते मूवीज़ की मुझे याद आया कि जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तब हमने सेकेंड हैंड वीसीडी प्लेयर लिया था। आपको पता भी नहीं होगा शायद वीसीडी प्लेयर क्या होता है। डीवीडी प्लेयर से पहले वीसीडी प्लेयर्स आए थे, उसके बाद डीवीडी प्लेयर्स आए थे। तो हमने पहले वीसीडी लिया था सेकेंड हैंड, ओके, और उसमें हम मूवीज़ देखा करते थे। फिर हमने सेकेंड हैंड डीवीडी लिया, उसमें मूवीज़ देखा करते थे बचपन में। तो तब जब मैं छोटी थी ना, तो हम लोग थिएटर्स में तो नहीं जाते थे, क्योंकि एक्सपेंसिव लगता था और पैसे उतने मन नहीं करता था खर्च करने का। तो थिएटर्स में तो बहुत कम जाते थे। तो हम क्या करते थे, डीवीडी लेके आते थे मूवी की और उस पे देखा करते थे। तो हम ना बहुत गंदी प्रिंट वाली डीवीडी लेके आते थे, जो एकदम चीप कॉपी होती है ना, चीप कॉपी, मतलब लिटरली किसी ने बैठ के थिएटर में रिकॉर्ड कर लिया और हमको दे दिया, वैसी वाली। इतनी गंदी प्रिंट की हम डीवीडी लेके आते थे। आई स्टिल रिमेंबर, वो 10 रुपए की होती थी, ठीक है। तो वो लेके आते थे और उसमें हम मूवीज़ देखते थे बहुत गंदे प्रिंट में। आई थिंक 240p 340p पे देखते होगे। तो वैसे हम मूवी देखते थे। और कई बार पता है क्या होता था कि जैसे लोग उठते हैं ना बीच बीच में मूवी के, वो भी दिखता था कि कोई उठा है, कोई बैठा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, सब दिखता था बीच में। तो क्या हुआ था, एक बारी ऐसे हम कोई तो मूवी की वो लेके आए थे डीवीडी, और हम देख रहे थे, और उसमें ना कोई आदमी आया बकरी लेकर। मतलब हमने लिटरली आदमी को भी देखा और बकरी को भी देखा, और वो फिर बैठ गया और बकरी खड़ी हुई है वहीं डीवीडी। इट वॉज सो फनी गाइज, एंड आई वॉज लाइक, भाई मैं याद कर रही थी, पता है थोड़े दिन पहले मैं पापा से बात कर रही थी इस बारे में कि पहले हम कितनी गंदी प्रिंट में देखा करते थे मूवीज़। एंड फिर मुझे इंसिडेंट याद आया कि एक बारी हमको बकरी भी दिखी थी,
और अच्छा पता है, आवाज़ें भी आती थी उस डीवीडी में। मतलब कि मूवी देखते देखते अगर ऑडियंस सीटी बजा रही है, तालियां बजा रही है, कुछ भी कर रही है ना, तो वो सारी प्रतिक्रिया भी हमें सुनाई देती थी और मूवी भी सुनाई देती थी बहुत गंदे ऑडियो में, ठीक है। ऐसे हम देखते थे वो मूवीज़। और पता है, बकरी से याद आया, ठीक है, अभी जब भी नवरात्रि थी ना, अभी इस साल की, तभी एक दिन हम रात को वॉक करके आ रहे थे, ठीक है। तो हम ऐसे वॉक करके आ रहे थे, मैं, पापा और मेरा भाई, ठीक है। तो हम वॉक करके आ रहे, तो हमने देखा कि हमारे ना घर से थोड़ा दूर, नहीं काफ़ी दूर एक्चुअली, हमारे घर से काफ़ी दूर एक मैरिज हॉल है, ठीक है। तो हम आ रहे थे ना, तो हमने देखा कि मैरिज हॉल की जो बैल्कनी है, ठीक है, बैल्कनी पे एक बकरा खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगले दिन आई थिंक वो कटने वाला होगा, वहाँ पे खाना वाना बनने वाला होगा, तो उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ था, ठीक है। तो हम ऐसे चल के आ रहे थे, तो मुझे एकदम से वो बकरा दिखा, या बकरी जो भी था यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बकरी की तरफ, और मैंने मेरे पापा और भाई को भी बताया कि देखो ऊपर बकरी है, देखो ऊपर बकरी है। तो वो लोग भी देखने लगे। तो मैं ऐसे ही ना उस बकरी को छेड़ रही थी, तो मैंने उसको बोला हाय, ठीक है, आई जस्ट डिड हाय टू द बकरी। और उस बकरी ने पता है क्या किया, मेरी तरफ देखा, मुझसे आई कांटेक्ट किया और उसने थूक दिया हम पे। थैंकफुली वो हम पे आया नहीं, बट उसने थूका। एंड उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो बकरी नहीं थी, मतलब वो बकरी ही नहीं लगी, मुझे ऐसा लगा वो कोई इंसान था। मतलब इमेजिन उसको इतनी अक्ल कैसे आ रही है कि ये मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे इन पे थूकना चाहिए। इमेजिन, लाइक दैट वाज सो वियर्ड। आई स्टिल थिंक अबाउट दैट डे अ लॉट। ऑल्सो गाइस, क्या हुआ मेरे साथ कि दिवाली पे ना मुझे बहुत ज़्यादा फितूर आया था कि मुझे ना चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, पता नहीं मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि अमूल की एक चॉकलेट आती है, वाइट चॉकलेट होती है वो, और उसमें ना बेरीज और ऐसा सब डला होता है। तो आई वाज लाइक कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैंने कभी ये टेस्ट भी नहीं की। तो एक काम करती हूँ, मैं मॉल जाती हूँ और वहाँ से लेके आती हूँ। अब वो जो मॉल है ना, वो ऐसा लोकल मॉल है हमारे शहर का, मतलब छोटा सा शहर है हमारा, तो वो एक लोकल सा मॉल है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से मैं लेके वो चॉकलेट आ जाती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने वो चॉकलेट ली, लास्ट पीस बचा हुआ था, ठीक है। एंड आई वाज लाइक यूनिवर्स इज़ ऑन माई साइड, यू नो, मेरे लिए ये एक चॉकलेट बची हुई है, ये मेरी किस्मत की थी, यू नो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एंड मैं भाई ओवर स्पिरिचुअलाइज कर रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं घर पे आई, मैंने वो चॉकलेट खोली, वो इतनी अजीब लग रही भाई। मैं ना फोटो डालूंगी कि वो चॉकलेट कैसी दिखनी चाहिए थी वर्सेस वो कैसी दिख रही थी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अजीब वो दिख रही थी, लेकिन मुझे लगा मे बी ऐसी ही आती होगी, क्योंकि अंदर से तो मैंने देखा नहीं था कि वो कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसी आती होगी। फिर मैंने उसका एक पीस खाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई साबुन की बट्टी खा ली हो, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसा लगा मैंने साबुन खा लिया है। फिर भी मैं इतनी ढीठ हूँ, मैंने कहा नहीं, एक और पीस खा के देखती हूँ। मैंने एक और पीस खाया, ठीक है, साबुन भाई, प्योर साबुन, उसके अलावा उसमें कोई टेस्ट ही नहीं। मतलब वो चॉकलेट है तो एटलीस्ट मीठी तो होनी चाहिए थी, बट वो मीठी भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा भाई मैंने खा लिया कुछ गलत चीज़, अब मैं निपटने वाली हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने ज़बरदस्ती उल्टियाँ करी, मैंने सोचा इसको निकालूँ बाहर, ये वो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे को तो इस आदमी से बात करने जाना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा कि ये तूने मुझे क्या दे दिया है क्या नहीं दिया। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखे भाई उसके रिव्यूज़ वगैरह, और लोगों की चॉकलेट कंप्लीटली डिफरेंट दिख रही थी और मुझे जो मिली वो कंप्लीटली डिफरेंट दिख रही थी। तो मैं उसके पास गई और मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं फुल लड़ने के मूड में गई थी उसके पास, ठीक है। तो भाई वो तो था ही नहीं लड़ने के मूड में, मुझे कहता ओके मैम देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप एक काम कीजिए, आप ये मुझे दे दीजिए, आप दूसरी ले लो, आप इससे एक्सपेंसिव वाली ले लो, मुझे कहता है। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तेरे यहाँ से, अब तू फेक माल बेच रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तू पैसे वापस दे भाई। फिर उसने मुझे पैसे वापस दे दिए थैंकफुली, बट इट वॉज़ अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं वो चॉकलेट खाऊं और मुझे मिली भी नहीं। ऊपर से मुझे एक और चक्कर वहाँ पे जाना पड़ा, सो मेरा ना पूरा डोपामिन लो हो गया और मुझे चॉकलेट भी नहीं मिली। तो गाइज अब बात करते हैं बिग बॉस के बारे में, बिकॉज ना मेरे जो काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो मुझे कह रहे थे कि मुझे बिग बॉस के बारे में बात करनी चाहिए थोड़ी सी अपने वीडियो में, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि मेरा कौन से कंटेस्टेंट को लेके क्या ओपिनियन है। सो मैंने सोचा मैं आज ओपिनियन दे ही देती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे डालती रहती हूँ बिग बॉस रिलेटेड स्टोरीज, तो वो लोग मुझे अपना ओपिनियन बताते रहते हैं, मैं अपना बताती रहती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार मैं यहाँ भी बता दूँ, सो जो बिग बॉस देख रहे होंगे ये सेगमेंट उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो या, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, ओके।
बिग बॉस में क्या है कि आई थिंक दो गैंग्स बन गई है, एक बुली गैंग है और एक पॉजिटिव गैंग है, ठीक है। तो जो बुली गैंग है ना, उसमें अमाल, शहबाज, नीलम, नेहल, ये जो चार लोग हैं ना, आई थिंक दे आर द वर्स्ट पीपल एवर, ओके। बिकॉज मुझे ना मीन, चुगलखोर, मोहल्लेबाज, इस टाइप के लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जो बस पीठ पीछे चीज़ें बोलते रहते हैं और मुंह पे आके बोलने की जिनमें दम नहीं होती। एंड इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये इंसान की हर चीज़ पे कमेंट करते हैं कि ये ऐसे चल रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये ऐसे हंस रहा है, इसका ये फेक है, इसका वो फेक है। एंड आई एम लाइक, भाई तुम खुद को देख रहे हो, तुम कितने फेक हो। आई मीन आई एम एट एन एज वेयर आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल मेक फन ऑफ पीपल who are just being themselves and minding their own business, you know, लाइक प्रणीत है, इन इस टाइप के जो अच्छे लोग होते हैं ना, जब उनका मजाक बनाया जाता है नेसेसरीली, या उनको अटैक किया जाता है, उनके अपीयरेंस को अटैक किया जाता है, आई डोंट लाइक दैट, ओके। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, दे आर वेरी अगली टू मी। सो बुली गैंग मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद है नहीं, ओके। देन कुनिका और तानिया का ऐसा है कि वो दोनों ना मेरी लाइक लिस्ट में है। आई डोंट लव देम, आई डोंट हेट देम, बट आई डू लाइक देम बिकॉज ऑफ द गेम that they are playing. They know how to stir things up and you know create drama, वो सब चीज़ें। तो वही है ना कि एटलीस्ट वो कंटेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से जो भी। एंड मुझे कुनिका के कई सारे स्टैंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड तानिया इज़ सिंपली फनी टू मी, लाइक जिस तरीके से वो बोस्ट करती रहती है अपने पैसे और अपना वो सब, इट्स जस्ट फनी टू मी। मैं सीरियसली लेती भी नहीं हूँ उसको, आई डोंट थिंक कोई भी लेता है। सो शी इज़ जस्ट फनी टू मी। अशनूर एंड मृदुल, ये दोनों मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी जगह खा रहे हैं ये फालतू में बैठ के। अशनूर सिंपली जस्ट अभिषेक के पीछे घूमती रहती है एंड आई डोंट लाइक विमेन लाइक दैट, जो जिनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता। सो आई एम नॉट लाइकिंग अशनूर टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक शी इज़ अ रियली नाइस गर्ल बट शी हैज़ गॉट नो गेम। और मृदुल का सिंपली मुझे ये लगता है कि वो अंदर सबसे बना के रखना चाहता है ताकि कभी इंटरनल इविक्शंस हो तो सब मिलके उसे निकाल ना दे, यू नो, क्योंकि उसे पता है कि ऑडियंस तो उसे वोट करेगी क्योंकि उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो अंदर वालों से सबसे बना के रख रहा है। तो ऐसे सबसे बना के रखने के चक्कर में ना वो अपनी गेम खराब ही कर रहा है, मतलब देयर इज़ नो गेम एक्चुअली। सो वही है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। ऑल्सो नेहल इज़ सो इनटॉलरेबल। आज ही वो इविक्ट हुई है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज वो जिस तरीके से लड़ती है आंखें बड़ी कर करके, दो दो उंगलियां ऐसे ऐसे करके, आई जस्ट डोंट लाइक इट। और वो ना लोगों के बारे में ऐसे ऐसे नैरेटिव्स बनाती है विच आर नॉट ट्रू एंड आई डोंट लाइक इट। और भाई लोगों के खाने पे ही इस लड़की की नज़र होती है कि इसने इतना खा लिया, इसने इतना कर लिया। आई डोंट लाइक दैट भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने थाली का किसी को भी दे दूँ खाना, पता है, किसी को ऐसे खाने पे टोकना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड शी ओनली कीप्स डूइंग दैट। उसके पास और कुछ नहीं है, ओके। सो बहुत ज़्यादा सिली मुद्दे वो बनाती थी, तो आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ आउट। अब बचे आई थिंक प्रणीत, गौरव एंड अभिषेक। ऑल थ्री ऑफ देम आर माई फेवरेट। प्रणीत बीइंग द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन, आई थिंक ही इज़ अमेजिंग। वो शांति से स्टैंड भी लेता है, जहाँ पे गलती होती है वो बोलता भी है, मतलब जहाँ पे बोलना चाहिए ना वहाँ पे वो लड़का बोलता है, ओके। और जेन्युइनली वो दिखता है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो कुछ भी दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। अभिषेक ऑन द अदर हैंड ही इज़ गुड, ओके, वो अच्छा लड़का भी लगता है, अच्छे दिल का भी लगता है, बट कई बार समझ आ रहा होता है आपको भी कि वो गेम के लिए कर रहा है। बट देन अगेन गेम के लिए करना इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि आप आए भी गेम में ही हो। तो अगर वो सोच भी रहा है कि ये कंटेंट ऐसे दूँ वैसे दूँ तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। वो हमारे बारे में ही सोच रहा है, ऑडियंस के बारे में, सो दैट्स गुड। सो आई लाइक अभिषेक ऑल्सो। Then comes Gaurav. Gaurav is such a hottie. Oh my god, he is just the most good looking man in that house, okay? सो गौरव इज़ अमेजिंग। बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता होता है वो, उसका मुंह हमेशा ना ऐसे लगता है कुछ तो सोच रहा होता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कैलकुलेट ही करता रहेगा क्या, कभी कुछ कर भी दे। मतलब वो इतना अमेजिंग है, हम लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ करे बट वो उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। बट स्टिल आई डू लाइक हिम बिकॉज वो गंद मंद तो नहीं मचा रहा है, यू नो, सो आई लाइक हिम।
बसीर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज पता है मैं जब छोटी थी मैंने एस ऑफ स्पेस देखा था एंड उसमें आई थिंक वो जीता था एंड तब मुझे वो अच्छा लगा था, मतलब उसमें वो लड़ता भी था, उसमें उसका अफेयर भी था, सब चीज़ दे रहा था वो ऑडियंस को, तो वो एंटरटेनिंग था काफ़ी। तो जब वो बिग बॉस में आया मुझे लगा इधर भी बहुत एंटरटेन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंड वो बस साइड किक लग रहा है अमाल की, बस वो उसके लिए लड़ता है और मतलब उसके खुद के कुछ टॉपिक्स नहीं है, कुछ मुद्दे नहीं है, बस वो दूसरों के मुद्दों में घुसता है एंड दैट जस्ट लुक सो स्टूपिड कि मतलब अमाल को धक्का मारा तो वो बीच में आ गया लड़ने। दैट्स सो स्टूपिड, आप किसी और के लिए क्यों लड़ रहे हो व्हेन दैट पर्सन इज capable of doing that for himself, you know. So yeah, I don't like बसीर because वो बहुत ज़्यादा annoy कर रहा है अब। I think वो भी निकल गया ना आज तो, हाँ आज तो वो भी निकल गया। दैट्स ऑल्सो गुड, अच्छा करा निकल गया बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे खेलना है, सो अच्छी बात है। और भाई मालती कितनी सुंदर है, शी इज़ सो प्रिटी और मुझे वो एक्चुअली अच्छी लगती है। वो बेचारी पता है जब आई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी ईविल है, ये है वो है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। वो शांति से अपना बैठ के अनार खा रही होती है, वो भी लोग उसको खाने नहीं देते, उसमें भी लड़ने आ जाते हैं, वो बेचारी फिर भाग जाती है वहाँ से। आई जस्ट लव हर, ओके, शी इज़ सो प्रिटी, शी इज़ सो स्वीट। आई होप वो अच्छा खेले बिकॉज आई डू सी पोटेंशियल इन हर। बची शहबाज बचा एक्चुअली, तो उस स्टूपिड के बारे में तो मुझे कुछ भी बात नहीं करनी। आई डोंट थिंक ही हैज़ एनीथिंग ऑफ हिज ओन। वो आया बहन के नाम से है, वोट्स उसको सिद्धार्थ के नाम से चाहिए, सो उसको खुद भी पता है कि उसका कुछ गेम नहीं है और वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, सो वो भी लोगों की पीठ पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है, जो कि आई डोंट थिंक आप कर सकते हो इतना ईजीली। सो उसका तो कुछ होने नहीं वाला, अभी नहीं तो तभी कभी तो वो निकल ही जाएगा बाहर। बची फरहाना, I am seeing a lot of hype for that girl कि she's so amazing, she's so fearless, she's so brave, and to be honest I don't see the appeal. I feel like she's too mean and she's not a girl's girl, which is a really big red flag to me. और शी इज़ सो मीन, मतलब वो कुछ भी बोल देती है लोगों को और फिर दोस्ती करने चली जाती है। लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग ब्रो, आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते लोगों को एंड देन एक्सपेक्ट पीपल टू बी नाइस टू यू। आई डोंट थिंक सो। सो आई डोंट लाइक हर, मतलब जितनी वो मीन हो जाती है, जितना गंदा वो लोगों को बोलती है, आई डोंट लाइक सच पीपल। वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रांगली आती है एंड आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक सच पीपल। मतलब मैं अगर उस घर में होती आई वुड नेवर टॉक टू फरहाना। सो मुझे समझ नहीं आ रहा। और लोग ऐसे कह रहे हैं वो इतनी ब्रेव है, सब उस पर चढ़े तो भी उसने सुन लिया चुपचाप। अरे भाई सुनना ही पड़ेगा ना, हरकत उसने ही की थी, तो अगर वो रोने लगेगी तो वो स्टूपिड ही लगेगी ना कि आप कर रहे हो उंगली लोगों को, लेकिन व्हेन दे आर गिविंग इट बैक टू यू तो आप नहीं ले पा रहे, तो ऑब्वियसली वो नहीं रोएगी। एंड आई थिंक शी इन्जॉयज दैट काइंड ऑफ अटेंशन टू मच। सो वो जो चाहती थी वो ही हुआ, मतलब काइंड ऑफ सब ने उसको साइडलाइन कर दिया और लोग उसको पसंद करने लग गए। सो उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर गई, सो गुड फॉर हर। बट आई डोंट लाइक हर एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर आई डोंट लाइक हर। उसकी कोई गेम नहीं है चिल्लाने और पोक करने के अलावा, सो आई डोंट लाइक हर। सो गाइज आई थिंक मैंने सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में बात कर ली है। आई डोंट थिंक कोई बच रहा है, बट अगर मैं किसी का भूल गई हूँ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना आपका फेवरेट कौन है, ओके कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है या आप किसको चाहते हो जीतते हुए देखना, ओके। एंड आई थिंक दिस वुड बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड मुझे ना बताना कि आपको इस टाइप के चिट चैट वीडियोज़ कैसे लगते हैं, क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, क्या आप मुझे ऐसे रैंडम बातें करते हुए सुनना चाहते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो हम ऐसे और वीडियोस बनाया करेंगे। एंड अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि एक स्टोरी टाइम हो, बिकॉज आई नो यू आर मिसिंग स्टोरी टाइम्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय।